हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोज मीन्स होता है जॉइंटेड, पोडोज मीन्स होता है लेग। मतलब आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग होते हैं। एनिमल विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, मोर देन 11 लाख स्पीसीज। इसमें 11 लाख स्पीसीज से भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल हैं उन्होंने अपने आप को बेटर अडेप्ट किया है। हर एनवायरनमेंट में ये मिलते हैं, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, हर जगह, क्योंकि इसमें मिलते हैं। देखो, ये जॉइंटेड लेग मिलते हैं, जॉइंट दिख रहे हैं ना, जिसकी वजह से इसके बेटर इफेक्टिवली मूवमेंट ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली मूवमेंट कर सकते हैं। और ये है एंटेनी, ये है इनका सेंस ऑर्गन। ठीक है, ये हर टेम्परेचर को, टच को और कभी कभी हियरिंग का भी काम करते हैं एंटेनी। और बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बोलते हैं। इस तरह से बॉडी में सेगमेंट दिखाई देते हैं और इनको बोलते हैं टैगमेटा। टैगमेटा, चूंकि इसमें ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन नहीं होता है, हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके अपने अलग ऑर्गन होते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं टैगमेटाइजेशन। इनमें बेटर नर्वस सिस्टम होता है, ये इंटेलिजेंट होते हैं। हम किसी मच्छर को पकड़ना चाहे तो वो नहीं पकड़ पाते ना, बहुत जल्दी से उड़ जाता है। इस तरह से मक्खी को अगर पकड़ना चाहे वो बहुत जल्दी से उड़ जाती है। इसका मतलब ये मोर इंटेलिजेंट है दूसरे फाइलम की अपेक्षा। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एडप्ट किया है, इसीलिए ये डायनासोर से लेकर आज तक इनका ऑर्डर इंसेक्टा हर जगह देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी फाइलम है, सबसे बड़ी फाइलम है आर्थ्रो। इसके बाद की जो फाइलम बड़ी है, सेकेंड मोस्ट, वो है मोलस्का। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल, ये जो एनिमल है आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया है हर एनवायरनमेंट में। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तीनों लेयर देखने को मिलती हैं। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को छोड़कर बाकी सभी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, इनको एक ही प्लेन से 2 इक्वल भागों में बांटा जा सकता है, सिर्फ एक ही प्लेन से, इसलिए इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये एनिमल होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। जो पोरीफेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। सिलेंट्रेटा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और बाकी में होती है बायलेटरल सिमेट्री। ये सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट होते हैं, यू सिलोमेट होते हैं। मतलब मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सिलोम बनती है, लेकिन वो सिलोम जो है रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिलोम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हीमोसील बनाता है। हीमोसील मतलब जो हार्ट से ब्लड पंप होकर आता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, इस कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं हीमोसील। काइटनस एक्सोस्केलेटन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। पोरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल था। सिलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड हुआ। प्लेटी हेलेमिंथीज में ऑर्गन लेवल का, और एस्के हेलेमिंथीज के बाद के सभी ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये हो रहा है एवोल्यूशन। बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये है हेड, ये है थोरैक्स और ये है एब्डोमेन। इन सम इंसेक्ट हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं ना, उसमें हेड और थोरैक्स एक दूसरे में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं, दोनों सेगमेंट को मिलाकर बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो मीन्स होता है हेड, सिफेलो मीन्स होता ही है हेड। ट्रू सिलोम है। हीमोसील मतलब जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, वो एक कैविटी में इकट्ठा हो रहा है, उस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। ये हार्ट है और हार्ट चैम्बर्ड होता है, और ये चैम्बर्ड हार्ट है ना, ये इफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाते हैं। और जो ब्लड पंप होता है ये एक कैविटी के अंदर फिल हो जाता है, इसको कहते हैं हीमोलिम्फ, और इसी में सब ऑर्गन डूबे रहते हैं, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वो ब्लड ले लेते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये एनिलिडा में देखने को मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, वेसल्स के थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू ये ब्लड फ्लो होता है हर ऑर्गन में, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, अभी देखा।
डोर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट होता है। जो हार्ट होता है वो डोर्सल ही होता है। डोर्सल मतलब ऊपर का हिस्सा, ये होता है डोर्सल। नीचे के पोर्शन को बोलते हैं वेंट्रल। तो डोर्सल ही हार्ट होता है। हमारे कैसा होता है, वो वेंट्रल हार्ट होता है। और इसे मैनी चैम्बर्ड होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय जनरल बॉडी सरफेस, गिल, ट्रैकियल ट्यूब, बुक लंग और बुक गिल्स। जो रेस्पायरेशन होता है या तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, मतलब जो नमी वाले स्थान पर मिलते हैं उन्हें बॉडी सरफेस से होता है। गिल जो वाटर के अंदर रहते हैं, और ट्रैकियल ट्यूब जो हवा में रहते हैं। बुक लंग जो लंग होते हैं ना, बुक के तरीके के होते हैं, ऐसे ये बुक के तरीके के हो रहे हैं ना, इनको बोलते हैं बुक लंग। और बुक गिल, इनके थ्रू होता है रेस्पायरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो एक्सक्रीशन है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। ये है मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो हीमोलिम्फ होता है ना, उसमें से छनकर जो वेस्ट जाता है वो इन ट्यूब्यूल में आ जाता है। ठीक है, ये है मालपीजियन ट्यूब्यूल। और इन मालपीजियन ट्यूब्यूल से इंटेस्टाइन में वो सारा का सारा यूरिन आ जाता है और यहाँ से ये बाहर निकाल दिया जाता है। और जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड होता है ये सॉलिड होता है, यानी ये वाटर सेव करते हैं। नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है, तभी तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं। डोर्सल नर्व रिंग होता है, इनमें जो नर्व रिंग होती है वो डोर्सली होती है। और वेंट्रली होती है नर्व कोड। रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोसियस होते हैं। डाई मीन्स टू, ठीक है, मतलब जैसे मेल एंड फीमेल दोनों एनिमल अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायोसियस। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। वीवीपेरस मतलब जो बच्चे को पैदा करते हैं। ठीक है ना। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इसे लार्वा स्टेज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है तो इनडायरेक्ट बोलते हैं, और जब लार्वा स्टेज नहीं होती है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये है एनसीईआरटी। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये जो फाइलम है सबसे बड़ी है। दीज एनिमल्स आर बायलेटरी, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। There is an open circulatory system and so the blood does not flow in well defined blood vessels. जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता है। हर ऑर्गन में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता है, मतलब एक कैविटी में वो इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं हीमोसील। द सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फील्ड। जो सिलोमिक कैविटी होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है हीमोसील की वजह से। दे हैव जॉइंटेड लेग। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग। आर्थ्रोपोडा नाम दिया ही इसलिए गया है क्योंकि उसमें जॉइंटेड लेग मिलते हैं, ताकि ये इफेक्टिवली मूवमेंट कर सके। बहुत जल्दी भाग जाते हैं ना। सम फैमिलियर एग्जाम्पल आर प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड क्रेब्स। ये है प्रॉन, ये है स्कॉर्पियन, ये स्पाइडर, ये बटरफ्लाई, ये हाउस फ्लाई, ये मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं इसको, है ना। ये है सेंटीपीड। ठीक है, कन खजूरा। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर ब्रीफ रिवीजन करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड, पोडोज मीन्स लेग, मतलब इनमें जॉइंटेड लेग मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। मोर देन 11 लाख स्पीसीज, बहुत ज़्यादा स्पीसीज मिलती है, सबसे बड़ा ग्रुप है ये। मोर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरी सिमेट्रिकल है, सेगमेंटेड है, सिलोमेट है, काइटनस एक्सोस्केलेटन है। इनका जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं काइटनस एक्सोस्केलेटन। इसकी वजह से भी ये बेटर एडेप्टेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इन इंसेक्ट हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज कोल्ड सेफेलोथोरैक्स। ट्रूसिलोम होती है, हीमोसील होती है, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, और रेस्पिरेशन गिल या ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। नर्वस सिस्टम इसका वेल डेवलप होता है। मोस्टली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
Till then, bye bye, be happy and take care.